हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडर्स माइंड। कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा आज का दिन? तीसरा दिन था हमारे सेटअप का। बहुत ही बढ़िया काम मार्केट ने परफॉर्म किया। जैसा हमारा सेटअप था मार्केट ने वैसे ही काम किया है और बहुत मज़ा आया। ठीक है, मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों, पहले हम लोग कल रात का डिस्कस कर लेते हैं। कल रात में कल का हम लोगों ने एनालिसिस क्या किया था। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को सीधा सीधा बोला था कि अगर मार्केट आपको गैप अप अगर खुली हुई दिखी तो आप लोग एक ट्रेड बनाना है, पुट की सेलिंग की पुट ही खरीदना। और मार्केट आपको एक पोजीशन मतलब आधे घंटे का फॉर ट्रेड देगा, जिसमें आप लोगों को 400 का टारगेट मिलेगा पहला, और दूसरा टारगेट आप लोगों को डायरेक्ट मिलेगा 350 का। 350 से पूरी क्वांटिटी बुक कर लेना, क्योंकि इसके नीचे सेलिंग की पोजीशन मत बनाना जब तक कि मार्केट इसके नीचे जाने ना लगे। क्योंकि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल दे सकती है। फ्लैट खुलेगा तब भी आपको नीचे का एक ट्रेड मिलेगा। 350 पे पूरी क्वांटिटी बुक कर लेना। उसके बाद फिर देखना मार्केट आगे क्या कर रही है। अगर 350 से ऊपर रिवर्सल 400 के ऊपर क्रॉस करती है तो आपको एक रिवर्सल दिखेगा मार्केट में। ये बात मैंने आप लोगों से बोली थी। आप लोगों ने अगर वैसे ही काम किया तो बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म करा। मार्केट लेकिन गैप डाउन खुली, ठीक है। और हाँ, ये भी बोला था कि गैप डाउन अगर खुलेगी तो 1 घंटा रुक जाना, एक थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी देर रुकेगी, वेट करेगी। उसके बाद एक रिवर्सल दिख सकता है 350 के नीचे जब तक कि नहीं जाएगी, जब तक कि हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन भी खुलती है मार्केट, सीधा सीधा हमारा यही एनालिसिस था। और मार्केट वैसे हुआ। मार्केट खुली गैप डाउन, थोड़ी देर यहाँ पे टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर सीधा आप लोगों को एक अच्छा टारगेट मार्केट ने दे दिया। कोई बढ़िया रहा होगा ट्रेड। कोई ऐसा वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था दोस्त, ठीक है। एक बात याद रखो, मार्केट में कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था कि मार्केट समझ में ना आ रही हो। सिर्फ ये सेटअप को फॉलो करो और प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो तीसरा दिन रहा हमारे सेटअप का आप लोगों को सिखाने के लिए। अब कल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसे काम करेगी। दोस्त पहले बता दूं, अभी ये मार्केट में 600 का रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, ठीक है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के इसको पार करती है और जब तक ये 600 को क्रॉस नहीं करेगी यहाँ टाइम बिता के, जब तक हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे। क्रॉस करना चाहिए इसको, ठीक है। 600 के ऊपर जानी चाहिए, यहाँ टाइम बिताना चाहिए और यहाँ उसके बाद फिर ऊपर की तरफ बढ़े मार्केट, तभी हम लोग सेलिंग वो बाइंग करेंगे। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप खुलती है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाना। अगर यू टर्न लेती हुई दिखती है मार्केट आप लोगों को ऊपर, ठीक है, तो फिर बाइंग करना। अदरवाइज़ बाइंग फ़ौरन मत करना। अगर इस रेंज के अंदर वापस आती है तो पुट की तरफ फोकस करना। पूरी तरह से पुट की तरफ फोकस तब करना जब 500 के नीचे का मार्केट क्रॉस कर दे, ठीक है। यहाँ पे एक हल्की सी बेरिश आप लोग को मार्केट हो सकती है, हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से बेरिश तब होगी जब मार्केट 500 को क्रॉस कर देगी। ये जो लास्ट ये वाली कैंडल है ग्रीन वाली 15 मिनट की, इसको जैसे ही तोड़ेगी 500 की रेंज को तोड़ेगी, फिर आपको एक नीचे की तरफ मोमेंटम दिखेगा बढ़िया। तो आप लोगों को फिर उस पुट की तरफ फोकस करना है 500 के, पूरी तरह से 500 के नीचे। 400 पे बुक कर लेना। ये सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। 400 का यहाँ पे बायर्स अभी भी मजबूती से खड़े हुए हैं जब तक इसको नहीं तोड़ेगी। फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मार्केट कहाँ जाएगी। तो ये निफ्टी का एनालिसिस सिंपल सा है कि यहाँ पे अगर गैप डाउन, मान लो गैप डाउन खुलती है, मान लो क्या करते हैं फिर, तो गैप डाउन अगर खुलेगी तो ये बायर्स यहाँ पे जिन्होंने बाय किया हुआ है होल्ड करेंगे, वो हो जाएंगे पैनिक। इतनी बड़ा गैप डाउन तो खुलने की चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन मार्केट है फिर भी अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बन जाएगी। फिर ट्रेड मत करना ज़बरदस्ती की, क्योंकि एसएल हिट होंगे नीचे से। ये 400 का पुट शॉर्ट होगा, ऊपर से कॉल शॉर्ट होगा, फिर आप लोगों को ज़बरदस्ती के मार्केट फिर आगे चल के मार्केट आपको दिखाएगी कि जब, ठीक है, 400 के नीचे और 350 के आसपास कहीं मार्केट सर्वाइव करने लगे, तब फिर आप लोग बेरिश ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती की ट्रेड में यहाँ पे मत लेना अगर गैप डाउन खुल जाए। या बाइंग की तरफ थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर गैप डाउन खुलेगी तो फिर मार्केट बाइंग की तरफ देखनी चाहिए। मेरा ये पर्सनल व्यू, थोड़ा तो ट्रेड मत ही करना, मेरा ये कहना है।
हाँ, फ्लैट खुलेगी, नीचे की तरफ क्रॉस करती है 500 को नीचे, तो फिर से पुट पोजीशन बनाना, ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करती है, 600 का ब्रेकआउट देती है, तो फिर आप लोग जो है बाइंग की एक पोजीशन बना सकते हो, कॉल खरीद सकते हो, तो फिर आपको एक मोमेंटम दिख सकता है। तो हम लोग ये इसी तरह से काम करेंगे निफ्टी में। और निफ्टी के बाद हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म करा। देखो दोस्त, मार्केट ठीक वही सेटअप पे रही है जैसा हमारा सेटअप था। ठीक है, मैंने आप लोगों से यही बोला था कि 51,200 का अभी भी जो है मार्केट में इंटैक्ट है सपोर्ट। तो अभी ज़बरदस्ती यहाँ पे सेल मत करना, कोशिश मत करना कि सेल कर दो यहाँ पे, जब तक कि आप लोगों को एक क्लियर डायरेक्शन ना दिखे, जब तक कि सेलिंग मत करना। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने 51,200 का सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया। हम मैंने आप लोगों से ये बात बोली थी, अगर गैप अप खुलेगी तो आप लोगों को एक पुट खरीदना है। फ्लैट खुलती है, इसको क्रॉस करती है, 51,600 के नीचे जैसे ही जाती है, मतलब इसके रेड कैंडल को नीचे तरफ जाती है, तो आप लोगों को एक पुट की पोजीशन बनानी है, पुट खरीदना है, और नीचे की तरफ आप लोगों को एक अच्छी दिखेगी। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, जब तक कि 51,200 के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना करने लग जाए, तब तक के आपको सेलिंग नहीं करनी है। मैंने आप लोगों से सिंपल यही एनालिसिस रखा, इसके अलावा और कोई एनालिसिस नहीं किया आप लोगों को दिया। मैंने कहा यही काम करना है। अब क्या है, हाँ, अगर गैप अप खुल के जब तक कि 51,800 को नहीं तोड़ती मार्केट, ये भी बोला था कि 51,800 के ऊपर ही अगर फ्लैट खुलेगी, 51,800 को तोड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कॉल 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 बाय करेंगे। तो दोस्त अब क्या करना है, अभी इसमें देखो, अब कल का सेटअप हमें बना लेना है कि कल का सेटअप क्या करना है। कल भी हमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना दोस्त, कल भी हमें बस इसी सेटअप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। 51,000 अभी भी है, और 51,800 का कॉल अभी भी आपको ख़रीद के, मतलब उस पर वेटिंग लिस्ट पे लगा के रखना है, वॉच लिस्ट में लगा के रखना है, इतना याद रखना। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको देखो, एक सेटअप आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर 51,600 के नीचे मार्केट चलती है वापस, तो आप लोगों को यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनानी है 51,600 के नीचे। अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाती है, पुट की कॉल कब बाय करनी है, अगर फ्लैट खुलती है ऊपर की तरफ चलती है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर, आधा एक घंटा वेट करेगी, आधा एक घंटा वेट करने के बाद फिर ब्रेकआउट देकर आप लोगों को 51,800 के ऊपर फिर कॉल ही बाय करनी है, पुट की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, 51,600 के, तो फिर आप लोगों को पुट की तरफ ध्यान देना है, ज़्यादा जो है घबराना वाला नहीं है। हाँ, गैप अप अगर खुल जाती है तो फिर देखना यहाँ पे क्या वेट कर रही है, यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रही है 51,800 के ऊपर। तो अगर यहाँ पे होल्ड कर रही है, यहाँ पे वेट कर रही है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को कॉल बाय करना है। और अगर 51,800 के नीचे वापस आके क्या यहाँ पे कहीं पे सरवाइव करती है, उसके बाद 51,600 का अगर ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ, फिर आप लोग पुट खरीद लेना, मोमेंटम आप लोगों को फिर मिलेगा एक बढ़िया। तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा एनालिसिस है। ये सिर्फ बात कर, ये याद रखना है 51,600 का सेटअप है, 51,600 के नीचे हमें बेरिश होना है, ठीक है। तो सिंपल सा दोस्त एनालिसिस है, ठीक है। एनालिसिस को सिंपल रखेंगे, और अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एक बार इस सेटअप पे काम करके देखो, हो सकता हो आप लोगों को, जो बिगिनर ट्रेडर हो, उनको बहुत हेल्प मिल सकती है, और मार्केट की चाल को समझने में बहुत कुछ मिल सकता है आप लोगों को। इससे आसान सेटअप मेरे ख्याल से आपको कोई देगा नहीं जल्दी। तो बहुत आसान सा है, सिंपल सा एनालिसिस है, आराम से आप लोग करो। और एक चीज़ और दोस्त, अगर आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा बोलता हूँ, एक लाइन बोलता हूँ ज़रूर। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, दोस्त, कि मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि मार्केट का गिरना और बढ़ना, ठीक है, ये एक ट्रेडर के लिए हमेशा एक नए अवसर की तरह होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है।
और अगर आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो, तो समझ में नहीं आ रहा हो, तो हिम्मत नहीं आ रहा हो, हाँ थोड़ा सा आप लोगों को सेटअप समझने में टाइम लगता है, एक बार में नहीं आता है कुछ। रेगुलर सेटअप पे जब आप करोगे काम, तब आप लोगों को धीमे धीमे आएगा। मुझे अपना ये सेटअप फाइंड आउट अपने एज ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा है, और वक्त बिताना पड़ता है। एक्सपीरियंस आपको सब कुछ सिखा देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त दो मार्केट को, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। बस एक अच्छा गाइडेंस रखो, अच्छा वो धीमे एक एक लॉट में या थोड़े थोड़े कैपिटल में ट्रेड करो, लालच मत करो। तो तब तक के अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम लोग कल अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, और प्रॉफिट करते रहिए, ठीक है।